तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। करीम भाई, आपने बताया नहीं, बोले वो सदगुरु ने जो नागा स्टैचू जो लगाया है, तो ये नागा वर्शिप है कि नहीं है। अगर तुम मेरे पुराने वीडियो देखोगे ना, जो लोग नए उनको नहीं पता है कि पुराने वाले चैनल पे 2018 में जो चैनल बना था वो 8 बार डिलीट हो गया है, तो मेरे को हर बार अपलोड करना पड़ता था। अभी उसमें शायद आपको डेट 2020 दिख रही होगी, लेकिन मैं 2018 में अपलोड किया हो। उसे मैंने सदगुरु के ध्यान लिंगम के बारे में बताया हो, भैरवी टेम्पल के बारे में बताया हो। तो उसमें मैंने बताया था, शुरुआत में शॉर्ट में बता देता हूँ कि हर चक्र के लिए डीटीज़ बने हुए, लेकिन इन सब और जो लिंग भैरवी है, तो मैंने देखा था कि यार इसके तीन ही नीचे के तीन ही चक्र है, चक्र है। तो मैंने अपना यार ये क्या, जब मैंने, क्योंकि मेरे सामने तो अचानक में आ गया लिंग भैरवी, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ सामने कौन सी सिद्धि है, तो मैं देख रहा हूँ खाली 3 चक्र है। यार ये कैसे हो सकता है, तो शायद कुछ गड़बड़ दिख रही होगी। वीडियो प्ले किया तो पता चला खाली मटेरियल बेनिफिट के लिए। तो मैं बोला यार, मतलब मेरे लिए सदगुरु की, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई ना। सदगुरु तंत्र की ऐसी क्रिया को जानते हैं जिसमें चक्रों को डिवाइड किया जा सकता है कि बस इतने ही चक्रों को यूज़ करना है, इतने की यूज़ करना है। अब उस वक्त तो अपने लिए वो रॉकेट साइंस था। आज की डेट में अपने को वाले में एक धागे से कर सकते हैं, उन बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, उस वक्त के लिए ऐसा था ना, यार क्या बात है, ये कैसे कर सकते। तो वैसा है, ये सदगुरु कैसे कर पाते। तो मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि ये सदगुरु जब ध्यान में बैठे थे तो जो शक्ति आई थी, शक्ति ने जिसने शक्तिपात करवाया था, वो उसको 1 into ऑल एंड ऑल into 1 का जो रियलाइजेशन करवाया था, तो क्या ये उस जगह उस बैठने की वजह से होता? नहीं, ये प्रारंभ से चला आ रहा होता है। सदगुरु किसी डायमेंशन में वही गुरु के शिष्य थे, फिर वो शिष्यों में सदगुरु ने सबकी टेस्टिंग की। सॉरी, वो ऐसा मानो एक ऐसे गुरु है जो 1000 साल पहले, 500 साल पहले आए, उनके बहुत सारे शिष्य थे। गुरु अपनी सारी जर्नी में एक सर्टन डायमेंशन पे आके उनकी डेथ हो गई, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने अचीव कर लिया, कुछ शिष्य ऐसे ही रह गए। अब वो जो गुरु जिसकी डेथ हो गई ना, वो सर्टन डायमेंशन पे आके अटक गए, अब उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनके शिष्य भी उनके साथ ही सारे के सारे, जो जीते जी भी साथ थे और मरने के बाद भी उन्होंने गुरु को फॉलो किया, उनकी आत्मा उनके साथ में चले गई। अब ये सर्टन डायमेंशन पे, सर्टन लोग पे इंजॉय कर रहे थे, स्वर्ग लोग हो गया, जो भी लोग हो गया, क्योंकि अब इनको वापस आना ना, ये आगे नहीं बढ़े, तो इनके बाद में चॉइस नहीं है। तो या तो ये 10,000 साल तक साधना कर सकते और यहाँ का वो एक ही साल होगा, या तो नीचे फिर से उतरना पड़ेगा। अब जब नीचे उतरेंगे तो माँ के पेट से पैदा होने में इनकी प्रॉब्लम बहुत लंबी हो जाती है, रियलाइजेशन 36 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो ये लोग ज़्यादातर ऐसी आत्मा को ढूंढते, ऐसी बॉडी को ढूंढते जो उनका काम करके दे दे रहे। उसके अकॉर्डिंग वही आत्मा में से एक आत्मा ऐसी होगी, अमजाद बोल दो, आत्मा आत्मा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, अमजाद बोल देते। अगर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचे तो आत्मा ही पकड़ लो, लेकिन जब तुम आत्मा, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, इसका डिफरेंस समझोगे तब तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो आत्मा, अब मान लो वो गुरु है और वो सारे शिष्य आसमान में बैठे हुए। अब कुछ टाइम के बाद में भगवान, भक्ति होती है, भगवान दर्शन देते हैं, गुरु बोलते हैं कि हमें को फिर से नीचे ज़मीन पे जाके अपना कार्य पूरा करना है। भगवान बोलते हैं ठीक है। अब उन आत्माओं में से गुरु को पता होता है कि ये वाला काम कर देगा, समझ रहे हो, बाकियों में से। अब वो आत्मा को शरीर दिया जाता है, वो शरीर सदगुरु की माँ के पेट के अंदर में, समझ रहे हो, बीज आ गया वो। अब वो बच्चा पैदा होगा ना, यानी प्रारंभ से होता है। अब वो सर्टन टाइप तक एंजॉय करे, जाप करे, कनेक्शन तो बना हुआ रहेगा। इस पर कोई क्रिया काम नहीं करेगी, इस पर कोई कितना भी जादू टोना ध्यान कुछ भी कर ले, इस पर कोई क्रिया काम नहीं करेगी। पीछे इतनी बड़ी शक्ति खड़ी है। सेम चीज़ नेगेटिविटी में भी होता है, चुड़ैल में भी होता है, शक्ति में होता है, उसका एक अलग ही गेम है, कभी बताऊँगा। लेकिन ऐसा मान लो जैसे तुमने उर्वशी की साधना की, या तुमसे मोहब्बत में आके उर्वशी तुम्हारे पास आ गई, जैसे अपने साथ हो गया था, माँ भी बन के आई, बहन भी बन के आई, बीवी के जैसे भी आने के लिए चाहिए, मैंने बोला अभी नहीं, मरने के बाद, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है। तो अब मान लो तुम्हारा उससे, उर्वशी से मिलन हो गया, मिलन से तुम लोग साथ में हो गए, लेकिन अब इसको औलाद चाहिए क्योंकि वो मांग रही है अपने अंश को, और वो फिजिकल नहीं है, समझ रहे हो, वो फिजिकल बॉडी को तैयार कर सकती है कॉन्शियस माइंड से। तुमको दिखाई देगा तुम फिजिकल खड़े हो, वो दिखाई देगा वो फिजिकल है, वो एक क्रिया हो रही होगी, लेकिन तुम अपने स्टेट में नॉर्मल रहोगे, वो अपने स्टेट में नॉर्मल रहेगी, दोनों का कॉन्शियसनेस मल्टीपल कॉन्शियसनेस में आके मिलन हो जाएगा। तब तुम, जैसे मैं उर्वशी की बॉडी और मेरी बॉडी दोनों को एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, वो उर्वशी या अप्सरा उसकी बॉडी और मेरी बॉडी दोनों को एक्सपीरियंस कर पाएगी। ये एक अलग चीज़ है मल्टीपल कॉन्शियसनेस में। जो सेक्स समझते हो ना, बहुत छोटी चीज़ है। जब तुम मल्टीपल कॉन्शियस में सारी बॉडी, एक एक बॉडी का एक एक एटम है ना, वो तुम हो जाते हो। तो तुम्हारा जो प्लेजर है ना, वो जो तुम ऑर्गेनिज्म सॉरी जो तुम फील करते हो 1 सेकंड का, वो 1000 गुना बढ़ जाता है। अब उर्वशी तुम्हारा मिलन हो गया, वो चाहती है औलाद, तो वो तुमसे चाह रही, क्योंकि उसकी लाइफ तो लंबी है ना, तुम्हारी लाइफ तो 60-70-100 साल की हो गई, मान लो 60-70 साल की,
वो तो 1000 साल जीने वाली, उसको तुमसे औलाद चाहिए। अब तुम्हारा सीड उसके अंदर आ गया, वो किसी और औरत के पेट से जुड़ी आएगी। अब मान लो कोई एक औरत है, उसका एक आदमी है, उन लोग दोनों का मिलन हुआ, इसका बीज वो औरत के अंदर आ गया, ठीक है। बच्चा जो होगा, उसका बाप तो उस औरत का हस्बैंड है। जो बच्चा है, उसकी माँ का जो हस्बैंड है वो बच्चे का बाप है। आत्मा उसके अंदर है, लेकिन उसका जो हमजाद होगा ना, जो उसका सूक्ष्म शरीर जो मिलेगा, वो ये उर्वशी का बच्चा होगा। तो ये बच्चा साथ में रहेगा, इसके साथ में बढ़ेगा, ये इसको अपने बच्चे जैसा पालेगी। तो देखने वाले को ऐसे लगेगा, अरे भाई तुम्हारी मम्मी को तो कोई देवी लगी थी, उर्वशी अप्सरा, या कोई चुड़ैल भी बोल देगा जिसकी वहाँ तक की लिमिट है, तो उसको देवी नज़र नहीं आती, बोलेगा भाई तू चुड़ैल है। अब क्योंकि उस माँ बाप को उसकी क्रिया पता नहीं, वो भी कर्मा के साइकिल के थ्रू आ जाते कि उनका भी कहीं ना कहीं कर्म लागू हुआ रहेगा, उस उर्वशी से उन्होंने मदद दी होगी, तो इस डायमेंशन पे उस उर्वशी का वो कर्ज उतार रहे, ऐसा भी होता है। अब ये सारे, जब वो बच्चा पैदा होगा, वो बच्चे के बाजू में शक्ति हमेशा खड़ी नजर आएगी। कोई भी बंदा कर्मों के आधार पे, मान लो कुछ भी उस पर कोई क्रिया कर ले, उसको नज़र नहीं लगेगी, उसमें पावर बचपन से रहेगी, अलग सा ऑरा रहेगा, ये बचपन से उसके साथ है। समझ रहे हो? कार्मिक साइकिल के थ्रू आज की डेट में जो इतना गंदगी चल रही है, काल चल रहा है, तो लोग देख लेंगे, कोई खींच लेगा, थोड़े टाइम के लिए वो गायब हो जाएगी, मगर वो पीछे डोमिनेंस में हमेशा खड़ी रहेगी, इंद्रियों के ऊपर वही बैठी भी रहेगी। तो वो बच्चा आज की डेट में जब बड़ा हो जाएगा, तो तुम देखोगे भाई ये तो लुक्का है, तो मिलियनर बिलियनर बन गया है, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं एक शक्ति का रोल था। ऐसा है, आज के डेट में बहुत सारे तुम सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, तो तुमको दिखाई देगा यार ये इतना सक्सेसफुल कैसे, इस पर क्रिया नहीं होती क्या, ये नहीं होता क्या। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी डायमेंशन में किसी ना किसी देवी देवता के, या तो कोई पेट से, या तो कोई चिड़िया था, कोई कबूतर था, कोई कुत्ता था, कोई बिल्ली था, देवी देवता के। जैसा मान लो वो दुर्गा माता का शेर है, किसी ना किसी डायमेंशन में शेर को इंसान की लाइफ मिलेगी। वो शेर जब इंसान की लाइफ में इंसान पैदा होगा ना, मान लो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन के आएगा, दुनिया उसका बाल बाका नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी शक्ति का इतना बड़ा स्वरूप है पीछे। तो वो एक केस को लेके तुम चलते रहोगे, तो तुम्हारे सामने सारे पोर्टल्स खुलेंगे, तुमको समझ में आएगा गेम कितना बड़ा है। खैर, तो ये वैसी चीज़ है। अब वो जिज्ञासा सदगुरु के अंदर पैदा हो गई, वो परेशान होने लग गए, एक दिन छोड़ के चले गए, पहाड़ पे चले गए। पहाड़ पे वो आत्मा वही चाह रही थी, क्योंकि वो यही चाह रही है कि बस ये ध्यान करे, क्योंकि ध्यान ही है जो उनको कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकता है। हालांकि और भी दूसरे तरीके हैं, योग भी है, सर्टन फूड भी है, सर्टन केमिकल्स भी है, उससे भी हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। जैसे एक दिन के लिए तुमको स्टेरॉइड दे दे, तुमने 100 किलो उठा लिया, लेकिन रोज़ नहीं उठा पाए, तो शक्ति ये चाहिए कि तुम रोज़ प्रैक्टिस करो, ताकि तुम 100 किलो उठा पाओ। ऐसा नहीं एक दिन का काम है। तो सदगुरु को परेशान कर दिए, वो सदगुरु वहाँ चले गए, वो शक्ति आ गई, फुल एक्सेस मिल गया, सदगुरु ने का धाम खोल दिए। अब सदगुरु के पास में, जैसा मैं बताता था, ओशो जब आते थे तो पीछे को डांस करते करते वो शक्ति आती थी, और उसके जितने दूत थे वो सब भागते हुए लोगों के सर पर टच करते थे, सबको शक्तिपात होता था। सेम चीज़ जब सदगुरु की शक्ति आती है, सदगुरु जब सीटी मारते हैं, यूँ करके बुलाते हैं, तो ज़मीन से, आसमान से, पीछे से, आसमान से, सब जगह से दूत सारी शक्ति आने लग जाती है। उसकी सोर्स तो एक ही है ना, जिसको आदि योगी का नाम दिया, जिसको स्थान दिया, ध्यान लिंगम का दिया है, ये उनके दूत है। ये सब लोगों की बॉडी को एंटर कर रहे हैं, ताकि उनको रियलाइजेशन हो, शक्तिपात हो, एड्रेनलिन रश हो, एक्सटेसी फील हो, ताकि वो ध्यान जाप में उनकी प्रोग्रेस कर पाए, ताकि उनको वो चीज़ समझ में आए, क्योंकि वो इतने बड़े ऊंचे डायमेंशन से आए, तो उनकी शक्ति का पावर का काम ही अलग होता है। अब सदगुरु के थ्रू वो शक्ति को स्थान मिल गया। सदगुरु की लाइफ तो 60-70-100 साल की है, सदगुरु चले जाएंगे, मगर वो शक्ति उस स्थान पर बैठी रहेगी। अब उसको पूजा जाएगा, समझ रहे हो? ऊपर भी सीखे, नीचे भी अपना कर्म पूरा नहीं हुआ, तो अब वो शक्ति खड़ी हो गई है। उसके बाद में जो लाखों की भीड़ आएगी, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे जिनको पैसा चाहिए, उनके लिए लिंग भैरवी का वो मंदिर बना दिया। ये कौन है? ये किसी टाइम पे उसी गुरु की जो देवी होगी, जिसको देवी को स्थान चाहिए, क्योंकि शक्ति का गुरु भी तो जब ज़मीन पे आएगा फिजिकल वर्ल्ड में, तो उसको भी तो शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। फिजिकल वर्ल्ड के लॉज उस पर भी तो लागू हो जाएंगे। तो वो जो वो ध्यान लिंगम, या मान लो सोर्स पे जो शक्ति बैठी है, वो आत्मा, जो गुरु की आत्मा बैठी है, उसको भी तो शक्ति की ज़रूरत है। तो वो शक्ति कहाँ से लाएगा? वो शक्ति वहाँ से लाएगा जो भैरवी टेम्पल है। अब उसके ऊपर के 4 चक्र क्यों नहीं है? तो मैंने हमेशा से बताया कि बहुत सारी स्पिरिट होती है जिसको 3 चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं, 2 चक्र होते हैं, समझ रहे हो? तब तो अपने लिंग भैरवी बना भी नहीं था अपन ने जब ये वीडियो निकाले थे। तो वही शक्ति, क्योंकि अगर उसके 6 होंगे, 7 होंगे, तो फिर वो खुद का फ़ायदा देखेगी, वो भी देवी रूप में उठने को जाएगी। 3 चक्र है, मटेरियल बेनिफिट की, लिंग भैरवी के देवी के स्थान पर बैठी है, तो उसका काम ही वही है, समझ रहे हो? कोई बुराई नहीं उसमें, उसका काम ही वही है। तो वो गिव एंड टेक चलता रहेगा, शक्ति का सोर्स रहेगा, गुरु की भी आत्मा काम करेगी सब लोगों के लिए। अब ये जो तीसरा वाला बना है, तो ये मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो लोगों ने पूछा कि करीम भाई, इतने बड़े गुरु इतने बड़े स्थान से भी उतर सकते हैं? मतलब उतर सकते, कर्मा की साइकिल ऐसी है।
अच्छा गुरु तो आप पहुंच गए, जो नीचे शिष्य थे उनका क्या हुआ था? तो मैंने बोला भाई मेरे को तो नहीं पता, लेकिन जब तक वो गुरु जब पहुंचेगा उसका, जब तक ऊपर नहीं होगा तब तक वो शिष्य का चांस नहीं लगेगा। हर धाम में यही चलता है, बड़ी शक्ति रहती है उसके पीछे बहुत सारे रहते हैं, बड़ी शक्ति ऊपर चली आती है, फिर वो जो मेन दूसरा था वो आ जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हट गया, अब चीफ मिनिस्टर आ गया, चीफ मिनिस्टर उसकी कुर्सी पे ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर कहीं और निकल गया भगवान के पास। अभी नीचे तो सबका चेंज हो रहा होता है रैंक, हम तो खाली ऊपर वाले को देखते हैं, भाई पीएम गए अभी योगी जी आ गए, सब योगी जी पीएम है, ठीक है, लेकिन रैंक तो सबका चेंज हुआ है ना, नीचे सब एक एक सीढ़ी ऊपर आए, ऐसा होता है। तो उस वक्त में वो लोग, वो गुरु के जो शिष्य थे ना, ये नाग रूप में क्यों है? हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग देखेंगे जब तुम जाप करोगे, ध्यान करोगे, लोगों को चेक करोगे, किसी का घर चेक करोगे, मंदिर चेक करोगे, अगर तुमको सांप दिखाई देते हैं ना, गोल्डन सांप, काला सांप, वाइट कलर का सांप, इसका मतलब ये है इनके घर में नाबालिग वर्जिन पित्र है, नाबालिग पित्र, वर्जिन पित्र सांप के रूप में नज़र आते हैं, बच्चे बड़े सांप के रूप में नज़र आते हैं। इनकी घर वालों में कोई हीलर होगा, तो जिनके घर में भी तुम्हारे को ये सांप नज़र आएंगे, ये तो पितरों की बाधा से रहेंगे ही, इनको तकलीफ तो रहेगी, समझ रहे हो। उसके अलावा इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ वो आ जाएगी नागाज वाली। जैसे तुम पुराने पास्ट में चले आओगे, सप्तऋषि की स्टोरी है, जो कुछ 7 ऋषि पैदा हुए, तो कुछ जानवर पैदा हुए, कुछ सांप, कोई देवता, कोई दानव, सबका मिलन हुआ एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं वो अंश उनके अंदर रहता है। अब जो भी लोग जिनको सांप, सपने के अंदर सांप नज़र आते हैं या बहुत सारे सांप दिखाई देंगे जाप करते वक्त, ध्यान करते वक्त, हमेशा देखना इनकी हिस्ट्री में ऐसा होगा, इनकी हिस्ट्री में कोई ना कोई हीलर रहेगा। यानी मान लो दादा, परदादा, इनके फादर ये लोगों का इलाज करते थे, इलाज के टाइम पे इन्होंने लोगों के घर में, एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा है, उसके अंदर कोई शक्ति का दोष है, शक्ति ने एक औलाद को मार दी इसके, अब औलाद को मार दी, वो बच्चा तो उसका उसमें आ गया, पितृ रूप में आ गया, क्योंकि उन्होंने रिचुअल फॉलो नहीं किए शक्ति के, तो अब क्योंकि जो बच्चा है वो बच्चा भी प्रेत योनि में जाएगा। लेकिन अब वो शक्ति का केस लेके उन लोगों बाबा के पास आए, तो बाबा ने क्या किया, शक्ति को पीछे किया और उस क्या नाम है, जो भी पितर है या जो भी नेगेटिविटी उसको खींच के अपने पास में रख लिया। ये जो गुरु रहेगा ना, ये बाबा रहेगा ना, ये जो तांत्रिक रहेगा ना, इन जैसे धाम है, धाम में भैया के पास इतने सारे केस आते हैं ना, वो केस में बहुत सारे लोग ऐसे जिसके ऐसे पितर थे जो नाबालिग थे, जो कुंवारे थे, तो ये सांप के रूप में दिखते हैं, तो ये लोग, ये सारे पितर वहाँ जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये गुरु का काम है उनकी मुक्ति कराना, तुमने यहाँ से मुक्ति कराई, उन्होंने वहाँ से मुक्ति कराई, इनको मुक्ति मिल जाएगी। अगर ये जीते जी, भगवान भैया को 1000 साल की ज़िंदगी दे, लेकिन भैया के रहते हुए जब तक भैया चले गए, भगवान ना करे भैया 10,000 साल की, लेकिन वो जो शक्तियाँ रह गई ना पीछे, अब ये बहुत सारों के पास एक्सेस में आ जाती है। ये जो सांप के रूप में दिखाई देती है, इनके अंदर हीलिंग की प्रॉपर्टीज़, शक्ति की गेम, समझ रहे हो, नीचे के 7 चक्र से ऊपर तक कुंडलिनी शक्तिपात कर सकते हैं, दृष्टि खोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे साइकिक पावर रहते हैं। ऐसा समझ लो इनको पाताल का बहुत सारा एक्सेस है, समझ रहे हो, पाताल, फिजिकल, मूलाधार, ये सबसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो जो भी लोग रहेंगे, जो जिनके पास में ये रहेगा, तुम किसी को देखोगे, तुम देखोगे कि इसके पीछे एक सांप खड़ा, तो समझ जाना इसका एक नाबालिग या वर्जिन पित्र है, ठीक है, उसकी शक्ति है ये। तो वो इंसान को शक्तिपात भी कर देगा, ऑरा भी भर देगा, हीलिंग भी कर देगा। हीलिंग में तो बहुत अच्छे रहते हैं। बहुत सारे लोग जिसको देखेंगे, भाई करीम भाई मेरे को सपने में बहुत, मेरे को भी बहुत सारे सांप दिखते थे, तो हमारे खानदान में कोई ना कोई हीलर रहा होगा, तो हीलर ने भूतों की मुक्ति करवा दी। बहुत सारी स्पिरिट थी जो आधे अधूरी लाइफ जी के मर गए, एक्सीडेंट में मर गए मान लो, या उनकी लाइफ पूरी नहीं हुई, अब वो पितृ रूप में खड़े, पितृ में अपने पास इलाज किया है तो वो अपने पास रुके, उनके पास नहीं है। अब जब मैं मर जाऊँगा, उन लोग जाप ध्यान करेंगे, वो फिर से उसके पास चले आएगा। उस तरीके से बहुत सारे जो वर्जिन थे और नाबालिग पितर थे, ठीक है, उस टाइम पे उस गुरु के शिष्य में से जो ब्रह्मचारी का पालन कर रहे होंगे, नाबालिग होंगे, वर्जिन होंगे, गुरु के साथ साथ वो तो तप कर रहे थे, गुरु तो चले गए, अब ये भी मर गए, मगर ये कहीं भी जर्नी पे आगे, गुरु आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। होंगे कुछ में जो आगे बढ़ गए होंगे, जो नहीं बढ़े, अब वो गुरु की मदद कर रहे धाम में आके। जब सदगुरु ने धाम खोल दिए, तो सदगुरु ने जब दरबार चला रहे, तो वो शक्तियाँ पीछे काम कर रही है, और प्लस बाद में जो और जुड़ी होगी, वो गुरु के साथ में मान लो 500 शिष्य, तो वो तो आसमान में थे, लेकिन अब जब वो 1000 साल से ऊपर तपस्या कर रहे, बहुत सारे जो मरने के बाद में उस धाम से जुड़े होंगे या उस रास्ते से गुजरे होंगे, वो भी तो वहीं जमा हो जाएंगे भीड़ देख के। ऐसी हज़ारों शक्तियाँ, ऊपर 10,000 लाखों शक्तियाँ जमा है। अब जब नीचे धाम में ये लोग आए, अब ये लोगों का इलाज होगा, इनकी बॉडी पे से यूज़, बहुत सारे लोग शरीर में घुसेंगे ताकि वो तुमको जाप कराए, एहसास कराए, क्योंकि उनको तो वो रास्ता पता है जो तुमको नहीं पता है। तंत्र का गेम ही वही है कि वो जो गुरु है, उनके सारे शिष्य आ गए, अब गुरु को स्थान मिल गया, शक्ति का स्थान हो गया। ये जो शिष्य है वो कहाँ जाएंगे, इनके लिए बनाया वो नागा स्टैचू।
ये नागा स्टैचू पे कौन सी शक्तियाँ है? उस गुरु के वो शिष्य जो नाबालिग थे और वर्जिन थे, ठीक है। तो वो करीम भाई क्या होगा उससे? बता तो दिया। ये एक बात को समझना, तुम्हारे पितर है क्या तुम्हारी मदद कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते। अगर वो मलिन है तो तुम्हारा फ़ायदा करेंगे, भोगी रहेंगे तो मटेरियल बेनिफिट देंगे, तुम्हारे शरीर से भोग लेंगे और तुमको मटेरियल बेनिफिट देंगे। अगर वो भोगी नहीं है, अगर वो पितर में साफ हो गए तो उनको पितर लोग जाने को भी टाइम लगेगा, समझ रहे हो? तो वो प्रोसेस के अंदर नाब, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई चुड़ैल है, मतलब वो शादीशुदा थी, अगर कोई डायन है यानी उसके बच्चे थे, बच्चे मर गए हैं ना, तो वो डायन बन गई। उस कैटेगरी से सोचो, यानी तुमको चुड़ैल लगी ना, तुम किसी की चुड़ैल नहीं निकाल सकते। सॉरी, तुम अगर लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मतलब तुम चमड़ी हो ना, तुम किसी की चुड़ैल नहीं निकाल सकते। तुम्हारे को भोग लेना है, तुम चाह रहे हो कि भाई मेरे को इससे पैसा चाहिए, तुम किसी का प्रेम नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुमको भोग लेना है ना, तो तुम निकाल नहीं सकते। सोचो वर्जिन की ताकत क्या हो, क्योंकि वो कभी उसने सेक्स नहीं किया है, नाबालिग है, तो वो उस चक्र से, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, वो इंद्रियों को उस तरीके से उसने एक्सपीरियंस नहीं किया जैसे तुमने किया है। उसकी शक्ति तुम्हारे से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। उसी तरीके से जैसे मैं बोलता था कि किन्नर की शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। किसी पे चुड़ैल आ गई, आदमी आ गया, उससे ज़्यादा पावरफुल है किन्नर, क्योंकि किन्नर तो सेटिस्फाई होने नहीं वाली ना, उसको सेक्स नहीं चाहिए। जैसे चुड़ैल को सेक्स चाहिए, उसको सेक्स नहीं चाहिए। आदमी को औरत का भोग चाहिए, उसको वो नहीं चाहिए। उस तरीके से नाबालिग और वर्जिन पितर जो सांप के रूप में है, वो बाकी के दो आदमी और औरत पितर से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं उस तरीके से। तो जो ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन लोग के घर में अगर ऐसा कोई है जो एक्सीडेंटल डेथ मर गया है, छोटी उम्र में मर गया है, नाबालिग टाइप है, उसकी शक्ति बहुत पावरफुल रहेगी। वो लोग जब वो धाम में जाएंगे ना, वही नागा स्टैचू में से शक्तियाँ, पाताल में से, ब्रह्मांड में से, सातों डायमेंशन में से कहीं ना कहीं से उनके वो पितरों को ढूंढ के निकालेंगे और जाके खींच के लेके आएगी। तो बहुत सारे लोग जिनको तकलीफ है, जब वो उस धाम में जाएंगे ना, तो परेशान, मतलब उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पितर किसी और के बंधन में थे या किसी और के शरीर में थे, समझ रहे हो? अभी जब वहाँ आया ना, इनको एक्सेस मिला, ये दौड़ेंगे और जहाँ मिलेगा वहाँ से खसीट के लेके आएंगी, क्योंकि इनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। वो एक बाबा या एक तांत्रिक से, समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल गया, क्योंकि वहाँ से बंधन से वो पितर छूट के आ गया तुम्हारे शरीर के अंदर, समझ रहे हो? पहले तो वहाँ मास करेगा, वहाँ से हील हो जाएगा, तो फिर आगे जाएगा, तो तुम्हारे को बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ वो तप नहीं रहा, तो तुम्हारे को दुख पहुँचेगा नहीं। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ठीक है? तो ये वो साइंस है नागा स्टैचू का। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड में तो इतना सारा कुछ होता है करीम भाई, देखना चाहोगे तो क्या नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? जैसा बोलता हूँ ना कि एक फल में कितनी बीज है कोई बता सकता है, लेकिन बीज में कितने फल है सिर्फ भगवान ही जानता। तो बीज पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बीज में फल के अलावा करोड़ों चीज़ें दिखेंगी, पूरी दुनिया दिख जाएगी, एक्सपीरियंस मिलने लगेगा, समझने लगोगे। ये आपको प्रेत है, चुड़ैल है, उल्टी करके भेजिए, मलिनता है, ये आप पढ़े रहोगे तो अभी आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है? और चाहिए होगा धाम के जो शिष्य है बेचारे, वो चेकिंग कर रहे हैं, अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए होगी कमेंट्स में लिख के डाल देना, या मेरे से जो सीखना चाहते हो वो सिखा देंगे, ठीक है? नहीं तो बस नाग माता बहुत अच्छी है, नाग माता की मेरी बनती नहीं है, ऐसा है, मेरी वजह से। नाग माता में कोई दोष नहीं, नाग माता बहुत अच्छी है। नाग माता ने हम लोग को स्टार्टिंग से लेकर सारी चीज़ें सिखाई, वन देवी ने सिखाई। नाग माता का सिर्फ इतना बोलना था, धाम में था तभी भी ये बोलती थी, आज भी ये बोलती है। नाराज़ होती है, ऑफकोर्स नाराज़ होती है नाग माता। मेरे को पहले ऐसा आता था कि सिद्धियों को एक्सपीरियंस और इमोशन नहीं होते, बाद में मैंने देखा ऑफकोर्स होते। बहुत सारे लोग जो कमेंट से मेरे को कुछ गलत बोलते थे ना, मेरे को उनके लिए डबल प्रे करना पड़ता है ताकि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। जो गलत बोल रहा है उसको मेरे बारे में पता नहीं, प्लस वो अपनी अंदर कर्मा में वो अटका हुआ बेचारा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस में, क्योंकि उसको नहीं मिल रहा जो मेरे को मिल गया, तो वो भड़ास निकाल देते, तो गलत बोल देते कुछ। मेरे को उनके लिए डबल प्रे करना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता सिद्धियाँ उनका नुकसान करते। तकलीफ की बात ये है, क्योंकि वो जब ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते पूरी रेंज के साथ, तो मेरे को उनके लिए डबल क्षमा मांगनी पड़ती है कि मत करो मत करो मत करो, उनके लिए डबल ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसा है। तो क्या बोला था, हाँ, पर नाग माता की कोई बुराई नहीं है। नाग माता हमेशा से ये बोलती थी, करीम खान जो तू लोगों को वो बताना चाहता है कि जो सही है, लेकिन हम वो बताते जो वो लोग सुनना चाहते। अब दोनों का एग्जाम्पल कैसा है कि तुम गए और मैंने तुमको देखा, मैंने बोला प्रेत है भाई, घर पे तेरे 2 यंत्र है ना, उसमें से एक है ना, एक पे शक्ति बैठी हुई है, उसकी सही तरीके से पूजा कर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे द क्वेश्चन, अब नाग माता मेरे को बताए करीम खान अब इसको इस तरीके से बता, तो मैं ऐसा देखूंगा, अच्छा स्क्रीन पे ये बंदा है, ठीक है, इसके पास ना 2 सिद्धि है,
ठीक है, कौन सी सिद्धि है? एक शिव जी की है, एक हनुमान जी की है। हनुमान जी की कितनी बनी? 30%। मतलब अभी तो 3 महीने से जाप कर बोला, हाँ कर 3 महीने से हनुमान जी का जाप कर रहा हूँ, ठीक है। शिव जी का पूरा हो गया। शिव जी के 2 तूने मंत्र किए कि मेरे को 2 मंत्र का सर्कल पूरा नजर आ रहा। बोले हाँ वो करीम भाई मैंने 2, जो पहले ओम नमः शिवाय करता था, फिर भैया ने एक मंत्र दिए थे वो कर, ठीक है। अब पितरों की समस्या, पितर की है 20% बची हुई है, ठीक है। तो तू क्रिया भी करा दिया है? बोले हाँ क्रिया भी करा दी है। 20% बची हुई तो वो खुश, अच्छा रुक जा 1 मिनट, बोले तेरी वाइफ को सीने में दर्द? बोले हाँ भैया। अब तुम समझ रहे हो, वो एग्जैक्टली वही जानना चाहता है। तो वो और ज़्यादा कन्विंस हो रहा है, वो जितनी बार कन्विंस हो रहा है, जितनी बार उसको सेटिस्फाई फील हो रहा है, अब वो सेटिस्फाई फील मतलब, तो वो शक्तियों को भी वो चीज़ चाहिए ना। जैसे तुम ध्यान करते हो कि तुम्हारे को डोपामिन रिलीज़ होता है, तुम्हारे को वो अमृत रिलीज़ होता है, तो उसके खुशबू से तो सिद्धियाँ ब्रह्मांड से उड़ के आती। तो वो तो एक अलग साइंस है फिजिकल का। तो ये वैसा है। तो नाग माता हमेशा से बता रही थी कि करीमनाथ जो लोग सुनना चाहते हैं हम वो बताते हैं। तो अब मैं अगर सबको ये बता दूँ भाई तुम्हारे से इतनी से जाओ इलाज करा दो, तो वो कन्विंस नहीं होगा। लेकिन जब नाग माता बताता है ना तो बंदा कन्विंस होता है कि हाँ यार बात तो सही है। प्रोसेस तो एक ही होता है हवन का। तो नाग माता हमेशा, तो जो कोई भी है ध्यान जाप करता है, नाग माता का एक्सेस मेरे पास नहीं है क्या भाई? नाग माता का पूरा लोक से जुड़ा हूँ मैं। नाग माता क्या है? भैया के पितरों में से एक है वो नाग माता, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जितनी भक्ति, जैसे मैं आज के डेट में ध्यान जाप करके इतने पुराने डायमेंशन से मेरे पितर और लोग और क्या क्या है, सिद्धि आई है, शक्ति आई है, पितर आते हैं, 1000 से ज़्यादा एंसेस्टर्स खड़े रहते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो अब वो ठीक है जो भी उसका साइंस है। तो ऐसी चीज़ का तो बुराई नहीं है। आप नाग माता की सिद्धि को यूज़ करो, वन देवी की सिद्धि को यूज़ करो, देखो वो सब बताएंगे तुम्हारे को। नाग माता हम तो सीखे ही सब कुछ नाग माता से भाई, समझ रहे हो। धाम की सिद्धियों को मैं यूज़ नहीं करता, मैं कोई सिद्धियों का भी यूज़ नहीं करता। बहुत रेयरली कोई केस आ जाता है तो लोग मेरे पास डालते करीम भाई एक बार चेक कर दो, एक बार चेक कर दो। तुम्हारे को एक बार चेक करने के लिए मेरे को वो सारा मेरा डब्बा खोलना पड़ेगा, और वो डब्बा खोलना तुम्हारे केस के लिए मेरे लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैंने अब तुमको बोल दिया है कि जाप करो और ये वाला प्रोसेस को फॉलो करो। फॉलो करते हो नहीं मिलता तब मेरे को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अब तुमने मेरे कहे हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए, कर्म के रूप में तुमने उनको निभाया है। अब मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मेरे को चेक करके तुमको बताना है कि भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तुम बोला ही नहीं, तुमको कहता करीम भाई चेक कर दो, तुम्हारे लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को, मैंने यूज़ किया तो मेरे को भी तो कर्मा लग जाता है, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों को उसको करना पड़ता है ऐसा है। तो आएंगे तो फिर वो ठीक है, तो पता चलेगा तुम लोगों को। तो नाग माता बहुत अच्छी है, नाग माता की स्क्रीन को यूज़ करोगे तो बताएंगे, देखो इसको चुड़ैले, इसको ये, इसके आदमी को, इसको इधर यहाँ पे दर्द था, ये वन देवी बताएगी कैसे कैसे क्या होता है, फ़ायदेमंद है। एक बात को समझना, वो किसी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे सदगुरु के पीछे की शक्ति ने भैरवी माता का वो शक्ति आ गई है, तो वो शक्ति किसके लिए काम करेगी? तुम्हारे लिए करेगी, लेकिन सोर्स को रहेगा वो, तो उसके चैनल को तो नहीं जाएगी। स्कूल में अगर टीचर पढ़ा रही है तो टीचर किसको पढ़ा रही है? हमें पढ़ा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है। मगर टीचर किसके लिए काम करे? स्कूल के लिए। स्कूल के अगेंस्ट नहीं जा सकती वो। तुम बोलोगे अरे यार आप कैसे गलत सिखा रहे हो, आप तो ये सिखा ही नहीं रहे हो, तो वो तुम्हारे को बोल देगी ठीक है तेरे को सीखना है मैं सिखा देती हूँ, पूरे स्कूल को नहीं सिखाऊंगी क्योंकि मेरे स्कूल के सिलेबस में नहीं है। सिर्फ ऐसी बात है, ठीक है। तो नाग माता वन देवी भाई सब 450 मैं अगर आज की डेट में देखना चाहूँ ना, जब से अभी जो चैनल वीडियो बनाना चालू किया ना, 350 स्क्रीन मेरे पास अभी भी रखी हुई है। 100 से ज़्यादा बट गई है लोगों में। लोग वीडियो देख रहे, जाप करे, ध्यान करे, तो उनके पास में चली गई हो। पाँच 10 हज़ार तो ऐसे पीछे जमा होगी, समझ रहे हो। एक्सेस खोला नहीं है ना वहाँ तक। जैसे मेरे को पता है यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जब जाऊँगा तो दिल्ली में खड़े रह के देखूँगा तो यहाँ से कश्मीर भी नज़र आएगा, तो वहाँ तक का एक्सेस खोला भी नहीं है अभी तक, तो वो तो अपने आप खुलेगा ना। बाय, जाप करो, ध्यान करो, सबका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।